हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहलाता है जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है और अनडाइजेस्टेड फूड कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टू पार्ट से मिलके बना होता है। एक तो एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या होती है, जहाँ से हम खाना स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे वो एंड होती है। हम खाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं और एनएस से हमारी चीज़ें जो अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं। सेकंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा माउथ होता है उसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड होती है जो स्लाइवा सिक्रेट करती है। जो लार प्रेजेंट होती है वो किससे बनाया जाता है, वो स्लाइवरी जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो बनाती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। सेकंड जैसे लीवर हो गई, पैनक्रियाज हो गई, ये सारी चीज़ें जो ग्लैंड होती हैं वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं जो कि हमारे भोजन को ब्रेक डाउन करने में, स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं हम जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल हुआ है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। कोई भी जब हम खाना खाते हैं तो जो भोजन हम मुंह में लेके जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। और जो बक्कल कैविटी होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, टीथ प्रेजेंट होते हैं और टंग प्रेजेंट होती है। जो टीथ होते हैं वो हमारे माउथ में 4 टाइप के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो हमारे टीथ होते हैं वो जो भोजन हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। उसको जब हम खाना खाते तो क्या बड़ी बाइट लेते हैं, लेकिन हमारे जो दांत है उसको ग्राइंड करके पीस के उसके छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम बात करें हमारे माउथ में 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक तो टेम्परेरी टीथ, सेकंड परमानेंट। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिल्क टीथ या दूध के दांत। जो क्या होते हैं कुछ टाइम के पीरियड के बाद ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। जो अगर परमानेंट टीथ टूट गए तो उसकी जगह और कोई दांत नहीं आती, इसलिए हमें अपने दांतों की अच्छी तरह केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं माउथ के अंदर हमारे टीथ हो गया और क्या होती है, टंग, जीभ प्रेजेंट होती है जो कि भोजन को निगलने में हेल्प करती है, टोकिंग में हेल्प करती है। और जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, उसके ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, टेस्ट बड, जो हमें टेस्ट के बारे में बताती है, स्वाद के बारे में बताती है। कोई चीज़ मीठी है, कड़वी है, नमकीन है, कैसी स्वाद में, तो किससे पता चलता है, हमारी जीभ से, हमारी टंग से, क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है जो टेस्ट के बारे में बताती है। उसके बाद जो भोजन हमारा वो कहाँ पे आ जाता है, हमारा फेरिंग्स। ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन चेम्बर होता है, फूड पाइप एंड विंड पाइप। जो हमारी यही नेक यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे क्या होती है, हमारी 2 पाइप प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, विंड पाइप और फूड पाइप। जो विंड पाइप है वो हमारे आगे की साइड प्रेजेंट होती है, फूड पाइप पीछे की प्रेजेंट होती है। अगर इसकी जो विंड पाइप होती है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस कवरिंग। क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस कवरिंग। इसका क्या काम होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो भोजन हमारे विंड पाइप, सांस की नली में ना जाए, इसलिए जो एपिग्लोटिस है उसके ऊपर बंद हो जाता है। एक एक टाइप का ढक्कन होता है जो सांस की नली के ऊपर ढक क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, और जो हमारा भोजन है फूड पाइप में से नीचे चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा जब आप खाना खा रहे होते हो तो उसके साथ बोलते भी हो। बोलने से क्या होता है, अगर हम खाना खाने के साथ साथ जब बोलते हैं तो जो एपिग्लोटिस जो कवरिंग होती है, जो ढक्कन होता है, वो अच्छी तरह से हमारी सांस की नली के ऊपर कवर नहीं हो पाता और जो हमारा भोजन है विंड पाइप में चला जाता है। अगर हमारी सांस की नली में भोजन अटक गया तो हम सांस कहाँ से लेंगे। कई बार तो ये इतना खतरनाक होता है कि डेथ भी हो जाती है। इसीलिए कई बार तो क्या, थोड़ा बहुत टुकड़ा गया, हम क्या करते, खांसी वगैरह करते हैं, उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है और कई बार ये अटक जाता है। उसके बाद जो भोजन हमारा यहाँ से आके इसोफेगस में चला जाता है, क्योंकि 2 पाइप हो गई हमारी। विंड पाइप तो क्या है, वो आगे जाके लंग्स में जाएगी जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और नेक्स्ट जो हमारी फूड पाइप है वो किस में डिवाइड हो जाता है, वो ईसोफेगस। ठीक है, इसको हम ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप, भोजन की नली।
और भोजन वहाँ से होते हुए कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक, हमारे पेट में चला जाता है। यहाँ जब हमारे पेट में जाता है तो यहाँ कई घंटे हमारा भोजन रहता है। अब देखना, जो स्टमक है यहाँ पे हमारी क्या होती है, लीवर ग्लैंड होती है। ठीक है, जो लीवर ग्लैंड होती है इसका क्या फंक्शन होता है। जो लीवर ग्लैंड है, सबसे पहले तो याद रखना, जो लीवर ग्लैंड है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी कौन सी होती है, लीवर ग्लैंड। और ये बाइल जूस बनाती है। कौन सा जूस है, बाइल जूस बनाती है। जो कि इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, ये क्या है, गोल ब्लैडर। जो बाइल जूस है ये ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे कंबाइन होता है, जहाँ पे कंबाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, हमें गोल ब्लैडर। ठीक है, अब हमारा स्टमक के नीचे हमारा क्या है, पैंक्रियाज नजर आ रहा है। पैंक्रियाज क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये ग्लैंड होती है जो कि पैनक्रेटिक जूस बनाती है। ठीक है, ये क्या करती है, जो पैनक्रेटिक जूस है और जो लीवर जो जूस ने जो बाइल जूस बनाया है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में जाके ये भोजन के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन जब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो हमारा भोजन है ये हमारे क्या नज़र आ रहा है हमें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, वो हमारे भोजन का मोस्टली ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे जितना ऑब्जॉर्प्शन होना है वो हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती हैं, माइक्रोविलाई होती हैं जो भोजन के ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। और उसके बाद जो हमारा भोजन कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में क्या है, मोस्टली अगर ज़्यादा एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड, ऐसा भोजन जिसको हमारी बॉडी में उसकी नीड नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, रेक्टम से और एनएस से होते हुए हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और एक बात याद रखना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जंक्शन भी क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। ठीक है, यह आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। आपने कहीं पहले भी सुना होगा अपेंडिक्स प्रॉब्लम हो गई, ये ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में अब क्या फंक्शनल नहीं है। ये कई बार तो यहाँ पे इतना पेन उठता है कि ऑपरेशन से इस पार्ट को निकाल दिया जाता है कई, और किसी के उसमें ये ऐसे सच पड़ा रहता है जिसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर उसको निकाल देते हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।